हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक काफी ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर में कोई ज्यादा आप लोगों को रॉकेट साइंस नहीं लगानी, एकदम इजी टॉपिक है। आप लोग जल्दी से समझ जाओगे कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और इसका क्यों यूज होता है, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी, वो सारी की सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टर्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो वाला वीडियो देख लो, मेरा प्रीवियस वीडियो। सो यू विल बी गेटिंग द आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर होते क्या है, राइट। सो यहाँ पे मैं एक मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक ह्यूमन क्लास क्रिएट की थी प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी थी और उसके साथ में हम लोगों ने जो है वो कुछ बिहेवियर्स भी डिफाइन किए थे, और उन्हीं बिहेवियर्स को जो है हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास का, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं इंसान, और उस इंसान को कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है वो असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बिहेवियर्स को कॉल कर रहे हैं और प्रिंट करके देख रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लेट्स से कि अगर मेरे को एक और इंसान क्रिएट करना है या फिर एक और ह्यूमन क्रिएट करना है, लेट्स से कि मेरे को एक ह्यूमन क्रिएट करना है जिसका नाम मैं दूंगा लेट्स से तुफेल। ओके, मेरा नाम ही दे देता हूँ, तुफेल इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। ओके, नाउ इसके बाद अगर मेरे को इसको मेरे को इसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, तुफेल, देन मेरे को इसका नाम लिखना पड़ेगा, लेट्स से तुफेल कागजी, राइट। इसके अलावा मेरे को और भी सारी प्रॉपर्टीज इसको असाइन करनी पड़ेगी एक एक करके। तुफेल डॉट एज विच इज इक्वल्स टू 22, लेट्स से तुफेल डॉट जेंडर, और इसी तरीके से जो है वो मेरे को बेसिकली हर एक की प्रॉपर्टीज एक एक करके असाइन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप लोग एक रिपीटेशन देख रहे हो, मैं हर मर्तबा तुफेल लिख रहा हूँ, देन डॉट ऑपरेटर का यूज करके फिर बाद में नाम लिख रहा हूँ, फिर इक्वल टू लिख रहा हूँ, फिर बाद में मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से बेसिकली मैं जो है वो अपने प्रॉपर्टीज असाइन कर रहा हूँ बेसिकली एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट को, राइट। सो ये काफी ज्यादा यहाँ पे हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं, और अगर आप अपने कोड के अंदर में रिपीटेशन करते हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो। ओके, सो अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करना है, प्लस आप लोगों को कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो आप लोग रिपीटेशन को खत्म करोगे। आपको अपना टाइम बचाना होता है, यूजुअली कोड को जो आप लोगों को कंसाइज रखना होता है, तो उसलिए आप लोग क्या करते हो, उसके लिए आप लोग कुछ ऐसी मेथड्स बनाते हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हो जिसकी मदद से आपका कोड जो है वो शॉर्ट हो जाए, आप लोगों को उसको बिल्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। ये सारी चीजें होती है जो आपको एक प्रोग्रामर को फॉलो करनी होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को असाइन करें, तो हम लोग कोई ऐसा वे कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग जब यहाँ पे ह्यूमन क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तभी हम लोग चीजें डिफाइन कर दें। सो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग देखो, ह्यूमन जो है वो एक फंक्शन ही तो है। यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर में, ब्रैकेट्स तो यहाँ पे लगा ही रहे हैं, मतलब कि ये एक फंक्शन ही है। बट ह्यूमन जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन क्लास को कॉल कर रहा है, राइट। ह्यूमन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ह्यूमन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये एक स्पेशल फंक्शन है। और इस स्पेशल फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट। नाउ कंस्ट्रक्टर जो है वो मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स है। सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहेंगे, जब आप लोग कोई एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप एक क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो और आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो, तभी जो है वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देन हमारे पास है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जो कि आप लोग एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पे डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का सबसे सिंपल वे क्या है। सो बेसिकली आप लोग जो आपका क्लास नेम है उसको यूज करते हो। सिंपल वे नहीं, बेसिकली ये एक ही वे है। ओके, सो आप लोग उसका यूज करते हो, एंड देन आप लोग जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो, एंड आप लोग यहाँ पे जो है वो इस तरीके से कर देते हो। ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये कंस्ट्रक्टर कब कब चलेगा, जभी भी आप इस कंस्ट्रक्टर को बेसिकली आप जभी भी एक क्लास बनाओगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आप उस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉल करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी आप लोगों को एक आउटपुट दिखाऊं, एस आउट, आई एम बीइंग कॉल्ड। ओके, सो अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर अभी रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। आप यहाँ पे देख रहे हो आई एम बीइंग कॉल्ड। अब देख रहे हो इस ह्यूमन कंस्ट्रक्टर को अपने आप जो है वो इसको कॉल कर दिया गया जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ।
तो बेसिकली जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। बाय डिफॉल्ट कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो अगर आप नहीं डिफाइन करते हो तो जावा जो है वो अपनी तरफ से इतना वो इंटेलिजेंट है कि वो अपनी तरफ से समझ लेता है कि ओके तुमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है जिसके अंदर में कुछ नहीं होता। ये एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये बेसिकली अगर इसके अंदर में मैंने कुछ नहीं रखा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट। नाउ इसको आप लोग एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आप इसको डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन अभी हमारी नीड क्या है कि हम लोगों को ये सारी चीजों को जो है वो वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन हम लोगों को इसकी रिपीटेशन को खत्म करना है। तो हम लोग ये चीज को किस तरीके से कर सकते हैं? सो अगर एक फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर में हम लोग पैरामीटर तो पास कर ही सकते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में पास कर दूं कि भाई मेरा नाम तो तुफैल है और मेरा जो है वो एज 22 है एंड अदर थिंग्स, मैं इस तरीके से पास कर दूं तो कितना इजी हो जाएगा, फिर तो ये सारी चीजें मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने ये यश नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर में मैं यहाँ पे डायरेक्टली यश करके इस तरीके से लिख दूं, देन एज जो है वो मैं 22 लिख दूं, देन मेल जेंडर में लिख दूं, पैरामीटर में ही पास कर दूं और मैं स्किन कलर के अंदर में ब्राउन लिख दूं, और कोई ऐसा वे हो कि ताकि हम लोग डायरेक्टली इस चीज को यहाँ पे एक्सेस करके इन वेरिएबल के अंदर में ये वैल्यूज को असाइन कर दे, तो मेरा ये जो रिपीटेशन होगा, जो मैं मल्टीपल टाइम लिख रहा हूँ, मल्टीपल लाइन्स लिख रहा हूँ, वो मेरी एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में बेसिकली हम लोग जो है वो लेट्स से एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं ह्यूमन, और इसके अंदर में हम लोग जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो है वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो है वो मेरा आएगा स्ट्रिंग नेम, देन हमारे पास आएगा लेट्स से इंट एज, देन हमारे पास आ रहा है ओके स्ट्रिंग जेंडर, जेंडर, देन और एक चीज आ रही है हमारे पास जो है स्किन कलर, राइट। सो स्ट्रिंग स्किन कलर, राइट। अब ये चीज हमारे पास आ गई, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें एक्सेसिबल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर मैं इनको असाइन कर दूं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नेम इक्वल्स टू नेम, देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज इक्वल्स टू एज, जेंडर इक्वल्स टू जेंडर, स्किन कलर इक्वल्स टू स्किन कलर, राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब जावा को कैसे पता चलेगा कि आप किस जेंडर की बात कर रहे हो, किस जगह पे? यहाँ पे मैं बेसिकली वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, राइट। तो मैं नेम की वैल्यू नेम में असाइन कर रहा हूँ, बट जावा को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से नेम की बात कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर के अंदर में नेम की जगह पे नेम 1 लिख दूं, देन इट इज कंप्लीटली फाइन कि ओके मैं किस नेम की बात कर रहा हूँ। बट अगर मेरे को सेम नेम सेम ही जगह पे, मतलब इन दोनों पैरामीटर के अंदर में सेम ही चीज को रखनी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका क्या वे हो सकता है? सो उस वे के अंदर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दिस डॉट नेम, दिस डॉट, मैं समझाऊंगा कि दिस होता क्या है, सो पेशेंस रखो, ओके। मैं समझाऊंगा कि ये सारी चीजें होती क्या है, किस तरीके से वर्क कर रही है, राइट। हम लोग इसको देखेंगे कि दिस कीवर्ड एक्चुअली में करता क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है, और हम लोग इसको रन करके भी देखेंगे, राइट। सो अगर अभी यहाँ पे मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, अभी ये जो नेम है ये इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे से नेम ले रहे हैं और हम लोग इस नेम को असाइन कर रहे हैं नेम के अंदर में, लेकिन ये नेम किसका नेम है? ये नेम जो है वो असाइन हो रहा है दिस वेरिएबल को। नाउ दिस कीवर्ड क्या करता है? बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इंसान है, तो ये रिप्लेस कर देगा दिस को इंसान डॉट नेम से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी तो वही कर रहे थे, इंसान डॉट नेम इक्वल्स टू यश। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इंसान डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है वो पैरामीटर के अंदर में हम लोग ये वैल्यू पास कर रहे हैं और ये वैल्यू यहाँ पे आके लग जा रही है, राइट। तो हम लोग जो है वो चीजों को कम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इंसान की जगह पे हम लोग दिस लिख रहे हैं। इसकी मदद से हो क्या रहा है कि दिस कीवर्ड जो है वो पॉइंट कर रहा है इंसान को, इंसान यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है इसकी जगह पे, और यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली हमारी वैल्यू आ जा रही है। हम लोग चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओके इंसान डॉट नेम, राइट। बट क्या हम लोग हर एक वेरिएबल के, अब पहले तो इंसान जब आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो तो इसको पता ही नहीं कि आप किस इंसान की बात कर रहे हो, क्योंकि इंसान तो इसके स्कोप में है ही नहीं, वो तो यहाँ पे है, राइट। ओके, तो जब हम लोग इंसान यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसके जो स्कोप है उसके अंदर में इंसान तो है नहीं, बिकॉज इंसान तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे तो हम लोगों के पास वो वेरिएबल का कोई एक्सेस है ही नहीं। तो यहाँ पे पहले तो ये एरर आ रही है। दूसरी बात कि क्या हम लोग हर एक जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू के लिए हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक डायनेमिक वे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि दिस। अब ये दिस जो है वो हमेशा रिप्लेस हो जाएगा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे तुफेल न्यू ह्यूमन करके क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो ये तुफेल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये दिस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय तुफेल,
राइट। तो इस तरीके से जो है वो आपका मेमोरी के अंदर में बेसिकली आप लोगों का कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में। इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही आप लोग जो है वो उसकी वैल्यू उसके अंदर में इंजेक्ट कर देते हो, उसके अंदर में जो है वो पुट कर देते हो, राइट। नाउ अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं और हम लोग इसको प्रिंट भी करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस आउट। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग आउटपुट देखना क्या होगा, राइट। नाउ एज यू कैन सी, यश मेल 22 years old ब्राउन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यश यू आर रेटिंग, बिकॉज हम लोग ये मेथड को कॉल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंसान का रेफरेंस प्रिंट हो रहा है जो कि ओओपी है। बेसिकली ये जो है वो मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है कि इस पैकेज के अंदर में इंसान इस पैकेज के अंदर में हम लोग है, ये ह्यूमन क्लास है और ह्यूमन क्लास का ये जो फिलहाल जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है वो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ओके, नाउ अब आप लोगों को आइडिया आ गया कि जब भी अगर आप लोगों को एक इंसान क्रिएट करना है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में इस चीज को पुट कर सकते हो। और जब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो बेसिकली ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये जो है वो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। नाउ ये हमारा जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और बाकी सारे कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो हम लोग समझेंगे, बट अभी आप लोगों को समझने की जरूरत है वो है ह्यूमन कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसको आप लोग एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हो, अगर नहीं करो तो जावा जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद से डिफाइन कर देता है उसको बिहाइंड द सीन्स, ओके, फॉर यू। एंड दूसरा एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सॉरी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसको जो है वो आप लोग डिफाइन करते हो और उसके अंदर में उसकी मदद से आप लोग क्या करते हो कि अपने जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, आपके जो क्लास के अंदर में जो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में इनिशियलाइज करते हो, राइट। सो अगर मैं कोई एक स्टूडेंट क्रिएट करूंगा, कल उठ के स्टूडेंट क्लास में बनाऊंगा और स्टूडेंट क्लास के अंदर में मेरे को स्टूडेंट का डेटा एंटर करना होगा, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर सकता हूँ। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा मेरे टाइम को बचाती है, प्लस मेरे जो है वो कोड भी ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, राइट। सो अब इस तरीके से मैं कितने भी इंसान अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देख सकता हूँ, जैसे कि तुफेल कर दिया इसका नाम। और अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं, सॉरी, यहाँ पे इसको भी मैं तुफेल कर देता हूँ तो मेरा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि इसी को डुप्लीकेट कर दे सकता हूँ और हर एक इंसान को मैं जो है तुफेल से रिप्लेस कर दे सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास दूसरा भी एक आउटपुट में आ जाएगा, दैट विल बी सी तुफेल मेल 22 एंड ब्राउन, राइट। सो अब मेरे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, लेकिन क्या मेरे को हर मर्तबा इस तरीके से ही प्रिंट करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड भी होती है जिसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑल्ट एंड इंसर्ट प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर में एक टू स्ट्रिंग है। अगर आप इस मेथड को क्या कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है। अब क्लासेस के अंदर में जो है वो आप लोगों को कुछ मेथड्स प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर में आप लोग जो है उनको ओवरराइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास एक टू स्ट्रिंग मेथड है। ये टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने में हेल्प करती है। तो अब मेरे को अगर इन सारी चीजों को ना लिख के मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कॉल करूँ कि इंसान डॉट टू स्ट्रिंग, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में जो है वो मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। एज यू कैन सी, ह्यूमन नेम इज इक्वल टू यश, एज इक्वल टू 22, जेंडर मेल एंड स्किन कलर इज ब्राउन, राइट। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो, मैं अगर चाहूँ तो मैं तुफेल का भी प्रिंट करवा सकता हूँ, तुफेल डॉट टू स्ट्रिंग, और मैं इसको जैसे रन करूंगा मेरे पास आउटपुट जो है वो सेम आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को जब भी आपको इनिशियलाइज करना होता है, तभी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आप लोग कुछ डेटा उसका की प्रॉपर्टीज के अंदर में इंसर्ट करना होता है, उस टाइम पे आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर्स जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रक्टर्स एक ही नाम के क्रिएट करके रखे हुए हैं, बट ये जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है और किस तरीके से इसको पता चल रहा है वो सारी चीजें पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसके अंदर में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों ये ह्यूमन जो है वो इस ह्यूमन को रिफर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो ये क्यों इसको रिफर कर रहा है और इसको रिफर नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं करके रखा हुआ है, स्टिल ये इसको रिफर नहीं कर रहा। सो ऐसा क्यों हो रहा है वो सारी चीजें भी हम लोग आगे समझेंगे, बट फिलहाल मेरा एक मोटिव था कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर बता दूं। रेयरली इंटरव्यू के अंदर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज केसेस होता है,
प्लस अगर आप लोगों को दिस कीवर्ड के बारे में कई मर्तबा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो दिस कीवर्ड कुछ नहीं होता। बेसिकली ये आप लोगों को जो है वो इसको पॉइंट करता है, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है और उसके अंदर में वैल्यू को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। अगर मैं इस दिस को निकाल दूं और अगर मैं यहाँ पे इसको नेम 1 कर दूं, देन स्टिल इट विल बी वर्किंग, बिकॉज ये जो नेम है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे और ये दिस नेम 1 है वो यहाँ पे से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जावा इसको बिहाइंड द सीन इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है और मेरा जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के नाम सेम हुए और इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इन दैट केस अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोग दिस लिखो। अगर आप लोग नेम की जगह पे कुछ और भी नाम लिख रहे हैं तभी भी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप लोग दिस लिखकर इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि आप लोगों की जो है वो कोई एरर ना आए, राइट। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे इन चारों का और उसके बाद हम लोग जो है वो एक-एक करके हर एक को डिटेल में देख रहे होंगे और आप लोगों को मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि इंटरव्यू में कभी भी आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली अपने इंटरव्यूअर को समझा सको कि ओके ये टॉपिक क्या है, इसका क्या यूज केस है, क्या बेनिफिट्स है। ओके, आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आई विल बी रेगुलरली सीइंग योर कमेंट्स एंड रिप्लाई कर दूंगा मैं। और अगर कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट में ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।